प्यारे बच्चों, कोरल पब्लिशर्स की यह आपकी संस्कृत की पुस्तक है, संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तकम, और ये है आपका भाग 4। तो कक्षा 4 की यह पुस्तक हम प्रारंभ करते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं कक्षा 4 का पाठ 4, गंगा, द गंगा। और इस पाठ में गंगा की पवित्रता का वर्णन किया गया है। और इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? गंगा नदी की उपयोगिता का वर्णन किया गया है। इस पाठ को पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि गंगा नदी कितनी उपयोगी है। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। गंगा नदी सर्वाभ्यः नदीभ्यः पवित्रा प्राचीना विशाला च अस्ति। यह जो गंगा नदी है, सर्वाभ्य नदीभ्य पवित्रता मतलब कि सभी नदियों में सबसे ज्यादा पवित्र है, प्राचीन है, विशाल भी है। इयं हिमालयस्य गंगोत्री इति स्थाना लघु धारा रूपेण निसरति। यह गंगा कहाँ से आई है? यह गंगा हिमालय के गंगोत्री नाम के एक छोटे से, लघु का मतलब छोटे से, पहाड़ की धारा से निकलती है। अस्या जलम पवित्रम, इसका जल पवित्र, स्वच्छम च भवति, और स्वच्छ होता है। गंगायाः तटेश, गंगा के तट पर, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, च का मतलब होता है और, वाराणसी आदि प्रमुख तीर्थ स्थान विराजमान हैं। तो हमें ये पता चलता है कि गंगा के आसपास के बने हुए बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे? गंगाया तटेश ऋषिकेशः हरिद्वारः प्रयागः वाराणसी च इतानि प्रमुखानि तीर्थस्थानानि विराजन्ते। तत्र प्रतिदिनम, तत्र मतलब वहां, प्रतिदिन, सहस्त्राणि सभी, भक्तः स्नानम कुर्वन्ति, भक्त वहां जाकर प्रतिदिन स्नान करते हैं। लोकानाम विश्वासो अस्ति, लोगों का विश्वास है, यत्र ये जना, जो लोग गंगाया स्नानम कुर्वन्ति, गंगा में जाकर स्नान करते हैं, ते पाप विहीना भवन्ति। ते मतलब वे सब, पाप विहीन मतलब अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। भारतस्य निवासिनः, भारत में निवास करने वाले, विभिन्नेषु, विभिन्न प्रकार के, पर्वेषु मतलब पर्व अर्थात त्योहार में, गंगायाः जलेन आत्मानं पावयन्ति। इसका अर्थ है कि जो हम भारत में विभिन्न विभिन्न प्रकार के पर्व मनाते हैं, उन पर्वों में इस जल का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये जल इतना शुद्ध माना जाता है कि त्योहार में, किसी भी पूजा में हम गंगा के जल का प्रयोग करते हैं। गंगा नदी भारतस्य विस्तृतम भूभागम सिंचति बहुधान्यम शस्य संपन्नम च करोति। इसका अर्थ है गंगा नदी भारत के बहुत सारे भूभाग को सींचती है और वहां पर हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के अन्न का उत्पादन करते हैं। गंगायाः सलिलात् विद्युत अपि उत्पादते। गंगा से हम, गंगा का जो जल है उससे हम विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का भी उत्पादन करते हैं। इदानीं महानगराणाम उद्योगानां प्रदूषकाः पदार्थः गंगा जले मिलन्ति। आज के दिन की यह बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? कि महानगर में जो भी फैक्ट्रीज लगती हैं,
जो भी उत्पादन बनाने वाली मशीनें लगती हैं, उनका जो प्रदूषण होता है वो गंगा के जल में जाकर मिल जाता है। ये अहितकरा संति, जो बहुत ही बुरी बात है, जो हमारे लिए बहुत अहित वाली बात है। गंगा प्रदूषणान सर्वथा रक्षणीया, हम सभी को मिलकर अपनी गंगा के जल की रक्षा करनी चाहिए। कैसे रक्षा करनी चाहिए? हम उसको प्रदूषण मुक्त करें और उस जल को पवित्र रखें, क्योंकि हम गंगा को अपनी माँ का स्थान देते हैं। मुझे आशा है आपको पाठ समझ आ गया होगा और अब इस पाठ के ऊपर आपको कुछ अभ्यास दिए गए हैं। आप उन अभ्यास कार्य को स्वयं करेंगे। अब आपने पाठ में से बताना है कौन सी नदी प्राचीन एवं विशाल है। तो इस पाठ में आपने क्या सीखा? किस नदी को आपने देखा कि प्राचीन और विशाल कहा गया है? बहुत सुंदर, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की कौन सी जगह सींचती है? तो कौन सी जगह को सींचती है? भारत के कौन कौन से शहर आते हैं उसमें? आप यहाँ पर उनके नाम बताएंगे। तो उन शहरों के नाम हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी और इसी तरह से। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे। पवित्रः, पवित्रः का अर्थ होता है पवित्र, होली। होली के बाद आया लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा, स्मॉल। निसरती, निसरती मतलब निकलती है, कम्स आउट। फिर आता है सहस्त्राणी, सहस्त्राणी का अर्थ होता है हजारों, दैट मीन्स थाउजेंड्स। विश्वासः, दैट मीन्स विश्वास, बिलीफ। पाप विहीना, पाप विहीना का मतलब पाप रहित, विदाउट सिन। पावयंती, पावयंती का अर्थ होता है पवित्र करता है, मेक्स होली। शस्य का अर्थ है फसल, जिसको हम क्रॉप कहते हैं। सलिलम, जल को कहा जाता है, वाटर। एंड विद्युत का अर्थ होता है बिजली, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। उत्पादते, इसका अर्थ होता है उत्पन्न की जाती है, प्रोड्यूस। ठीक, अब हम आते हैं अभ्यास पर और इस अभ्यास कार्य को आप स्वयं करेंगे। तो यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।